जय नमोस्तु। तं च नन्दयानन्दमौ चेन्नन्दशहा परमतत्पदविन्दपौ नम्यो सिद्धशुभा गुरुवेश गोपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार धर्म जिनवर अर्थ जो भयनाश भव जो मम ज्ञान पर को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री 24 थाना धनराज जी नमस्कार। ओवं वेन्दे वेन्दे भवेनं वेज्ञानं विनीयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्त स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मेनं उवन स्वभाव मनश्चिममेनं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं साहं सुरं। बोलिए श्री 24 थाना धनराज की जय हो जय हो जय। चलिए एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे सभी। सिद्धे नमो नमः। ओवं सिद्धे नमो नमः। परमात्मा सतगुरुवार श्रीमद तारण स्वामी और सर्वज्ञ जिन्हें परमात्मा के अमृत में ज्ञान रखा। यह श्री आध्यात्मिक 24 थाना जी, जहाँ आचार्य श्रीमद तारण स्वामी अध्यात्म की पराकाष्ठा को व्यक्त करते हुए, अध्यात्म की अनंत गहराई को व्यक्त करते हुए जीव को सहज मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं, सहज समझा रहे हैं कि इस जीव का कल्याण कैसे हो। भैया जी वो आरजू नेटवर्क में नहीं है तो स्क्रीन शेयर नहीं कर पाएगी वो। हाँ ठीक है, अभी अब 1-2 दिन ना हो तो भी ठीक है। अभी हम भी सामान्य चर्चा कर रहे हैं जी। भैया जी पीडीएफ हमें भेज दिए तो हम कर देंगे शेयर लगे तो। कौन बोला? संजुली जी आप बोला। अच्छा संजली जी फ्री रहोगे आप? जी भैया जी हम कर देते हैं। ठीक है संजय जी, आपको भेज देंगे। आप अपना नंबर में व्हाट्सअप कर देना और हम आपसे पहले बात भी कर लेंगे किस क्रम से चलानी है, तो आपको दिक्कत नहीं। मैं भेज दूंगा नंबर आपको। जी भैया। यहाँ अपन पहले अध्याय की चर्चा कर रहे हैं और पहले अध्याय में जो अपन नर्क गति का निरूपण पढ़ा उसी की चर्चा कर रहा है। ग्रंथ हमारे सामने रखा है, इसलिए हमें पीडीएफ की जरूरत नहीं है। यहाँ आचार्य श्रीमद तारण स्वामी अमृत आत्म रसायन को बरसा रहा भैया, ये आध्यात्मिक 24 थाना। और जहाँ आचार्य गुरुदेव की अमृत वाणी में
जीव को अंतर अनुभूति का सहकार कैसे हो, अंतर अनुभूति का, क्योंकि मोक्ष मार्ग बाहर की वस्तु है ही नहीं और अपने सारे प्रश्न बाहर के होते हैं। तो बहुत बड़ी विडंबना है और जीवों की स्वयं की रुचि ना होने का परिणाम है कि मोक्ष मार्ग है पूरी अंतर की वस्तु। मोक्ष मार्ग पूर्णतः अंतर का मार्ग है, पूर्णतः अंतर का मार्ग। हाँ, ये बात जरूर है कि जो जीव अंतर की ओर ढलता है उसका बाहिरंग परिणमन भी सुधरता है, बाहर की वस्तुओं की रुचि भी कम होती है। और जब बाहर की वस्तुओं की रुचि छूटती है, रसना इंद्रिय की लोलुपता छूटती है, स्पर्शन इंद्रिय की लोलुपता छूटती है, घ्राण इंद्रिय की लोलुपता छूटती है, सीधा कहे 5 इंद्रियों का नाम ना लेके सीधा सीधा कहे, जब इन 5 इंद्रिय विषयों की लोलुपता छूटती है तो अपने आप ही आसक्ति घटती है। और आसक्ति घटती है तो फिर क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या हमारे अनुकूल है और क्या हमारे प्रतिकूल है। शरीर के सुख बुद्धि रूप नहीं। देखो 2 बात है, सरल सी बात है, शुरुआत करिए। शरीर में सुख बुद्धि रख के नहीं कि शरीर के लिए क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है, काय में अपनी अंतर साधना के लिए क्या अनुकूल है और क्या अनुकूल नहीं है। इस विवेक विचार से फिर बाहर की सारी क्रिया होने लगती है। और जब अपने शरीर में सुख बुद्धि ना रहते, बहुत अच्छी बात है, जब जीव को शरीर में सुख बुद्धि ना रहते, इंद्रिय विषयों की भोग सामग्री को प्राप्त करने की रुचि ना होते, आत्म साधना करने के लिए, ये शरीर संयोगी है ना, तो इस आत्म साधना करने के लिए इस शरीर को जो देना पड़ता है उचित आहार, विवेक रूप आहार, भैया वो जो उचित और विवेकपूर्ण आहार जो साधक ग्रहण करता है अपनी पात्रता और योग्यता अनुसार वो साधना करने के लक्ष्य से करता है। लेकिन भगवान जी जब तक अपनी शरीर में सुखियापने की मानता है और शरीर में एकत्वपना है तब तक इतने तर्क उठ रहे हैं कि ये ले कि नहीं ले, ऐसा ले कि नहीं ले, ये करे कि नहीं करे। जिस दिन शरीर में सुखियापने की मानता खत्म होगी ना और ये दुनियादारी का राग कम होगा कि कोई क्या कहेगा, कोई क्या सोचेगा, कोई क्या बोलेगा, ये तो ऐसा कह रहा है, वो तो वैसा कह रहा है। जिस दिन अपने अंदर से आसक्ति घटेगी उस दिन भैया ये सारे तर्क अपने आप खत्म हो जाएंगे और जिनवाणी की बात, सर्वज्ञ की बात सहज स्वीकार होगी, सहज स्वीकार। उनके द्वारा दिया हुआ आचरण सहज स्वीकार होगा। अब इसी बात को हम तारण स्वामी की अंतरात्मा की जो उन्होंने बात कही उससे समझने की कोशिश करते हैं। पेज नंबर 133, अध्यात्मवाणी पेज नंबर 133, 133, अर्क स्वभाव, ये पैराग्राफ है, ठीक है, आपके सामने सबसे पहला पैराग्राफ है अर्क स्वभाव, 133 नंबर पेज पे। इसको अपन सामान्य रूप से बहुत सरल भाषा में समझने का अभ्यास करेंगे कि वास्तव में अर्क स्वभाव है क्या। अर्क अर्क तो सब कहते लेकिन अर्क न जाने कोई। प्रकाश प्रकाश प्रकाश, आत्मा अनंत प्रकाश में है, आत्मा अनंत ज्योतिर्मय है, आत्मा देदीप्यमान है, आत्मा करोड़ों सूर्यों से ज्यादा प्रकाशमान है। सब कहते हैं कि अर्क है, सब अर्क की चर्चा तो करते हैं लेकिन उस अर्क को जानता कौन है, उस अर्क को अनुभव कौन करता, वो अर्क प्राप्त किसको होता है और जिसे यदि वो अर्क प्राप्त होता है तो उसके जीवन में अति से क्या होता है। अर्क अर्क तो सभी कहते हैं ना भैया कि अर्क स्वभाव है, अर्क स्वभाव है। देखो भैया अर्क स्वभाव है ये तो सब कह रहा है, अपन क्या कह रहा है, जिनवाणी का सार पढ़ना नहीं है, जिनवाणी का सार सुनना नहीं है, जिनवाणी का सार पाठ करके क्रिया बन पाना नहीं। जिनवाणी का सार क्या है भैया, जिनवाणी का सार सर्वज्ञ के वचनों के सार को प्राप्त करना, उस अनुभूति को प्राप्त करना। यदि आपने सर्वज्ञ की वाणी सुनी है, जिनवाणी सुनी है और आपको इस जिनेंद्र भगवान के वचनों का वेदन प्रकट नहीं हुआ, अनुभव प्रकट नहीं हुआ, तो भगवान जी वो जिनवाणी है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि जिनवाणी भाव शुद्ध का नाम है। ये बात हम कई बार कह चुके हैं। जब तक भाव शुद्ध रूप अनुभूति नहीं होती तब तक जनागम कहा ही नहीं जाता। द्रव्य शब्द का नाम जनागम उपचार से है, मात्र उपचार वंदना के लिए है। वो भी उपचार वंदना भी कब, जब उसकी भक्ति हो, बहुमान हो,
वो बात स्वीकार हो तो उपचार बंधना। अच्छा बताओ, यदि हमें स्वीकार है कि भैया समाज के पंडित जी हैं, तो जय जिनेंद्र पंडित जी, तो ये स्वीकार हो तब जय जिनेंद्र, और ये स्वीकार ही नहीं हो तो फिर बंधना का है, उपचार का है। उपचार भी तभी होगा ना, उपचार भी, व्यवहार भी, उपचार भी तभी होगा ना कि जब आपको वहां सत्य की भासना होगी, तब भाव भासना होगी, उसका बहुमान होगा, उसकी महिमा होगी। और यदि उसका बहुमान ही नहीं होगा, उस सत्य की महिमा ही नहीं होगी, तो उपचार कहां से लाना। तो जिनवाणी की बाहर में विनय, भक्ति, दर्शन, ये सब भी तभी होगा ना कब, जब आपको सर्वज्ञ भगवान की इस वाणी की अंतर से महिमा होगी। और यदि सर्वज्ञ जिनेंद्र देव की वाणी की महिमा नहीं होगी तो पता काय का दर्शन, काय की उपचार बने, कहीं भी चले आप, कहीं भी सर पटक लो, एक ही बार आप। यदि जिन भगवान के वचनों का बहुमान नहीं है, सर्वज्ञ देव के वचनों की श्रद्धा नहीं है, और आदि जिनवाणी के सार को अनुभव करने की रुचि नहीं, सिर्फ पढ़ने की रुचि है, तो वो कोई स्वाध्याय थोड़ी ना, वो कोई पाठ थोड़ी ना, वो सब सपाट है, कोई मतलब नहीं। तो यहाँ तारण स्वामी कह रहे हैं अर्थ स्वभाव, यहाँ उन क्षयोक्षम बुद्धि वालों की चर्चा नहीं चल रही जिन्हें बहुत याद है। ये देखो हमें भी बहुत याद है, लेकिन हमारे ऊपर मत देखना है। जिन्हें बहुत याद है, जो बहुत कुछ जानते हैं, उनकी बात नहीं चल रही। अब यहाँ किसकी बात चल रही है, दर्श आदर्श दर्श। देखो क्या गजब की बात है, यहाँ किसकी बात चल रही है, दर्श आदर्श दर्श। देखो भैया इसके दो अर्थ निकालते हैं हम आपको। दर्श आदर्श दर्श अर्थात आज तक जिसका तूने दर्शन नहीं किया, आज तक तूने जिसको अपनी स्वीकारता में नहीं लिया अच्छे से, आज तक जो तुझे श्रद्धान में नहीं आया, श्रद्धान में नहीं आया कि वो है, वो वीतराग सत्ता है, वो वीतराग अनंत चतुष्टय में मेरा वीतराग स्वभाव है, आज तक तूने जिसकी महिमा को नहीं जाना, दर्श आदर्श दर्श है भव्य आत्मा, आज तो उसका दर्शन कर, आज तो उसकी श्रद्धा कर। चक्षु अचक्षु दर्शन की बात है, और चक्षु अचक्षु दर्शन की निर्मलता की बात है, अर्थात इंद्रिय के चक्षु अचक्षु दर्शन से हटके सम्यक दर्शन की बात है, श्रद्धा की बात है। क्या कह रहे हैं तारण स्वामी, दर्श आदर्श दर्श, आज तक जिसको तूने अपनी अनुभूति में दर्शन में प्रकट नहीं किया, उसको अपनी अनुभूति में प्रकट कर। तू कहाँ संसार के विकल्पों में लगा है, अरे क्या देखता है बाहर की ओर, एक बार निज नाथ गायक प्रभु भगवान आत्मा की ओर अपनी दृष्टि तो कर, दर्शन तो कर उसका। कहाँ संसार के विकल्प में लगा ऐसी आत्मा। पहला कि आदर्श, अनडिठा, अनदेखा, अनसुना, अनकहा। अच्छा दूसरा अनदेखा, अनसुना, अनकहा, जिसको अनुभव में आज तक नहीं जाना, जिसकी अभी तक प्रतीति नहीं हुई, जिसको अभी तक उसको अंतर अनुभूति का विषय नहीं बनाया, आज दर्श उत्पन्न अर्थ। देखो तो आज वह अनंत चतुष्टय का प्रकाश उत्पन्न हो गया, आज वो सत्ता शक्ति, वो स्वानुभूति जाग गई है। आज तो जानने में आ रहा है भगवान जी जो चर्म चक्षुओं से परे है, आज तो वो जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तारण स्वामी कह रहे दर्शन करो, आदर्शन अर्थात जो दिखाई नहीं देता उसका। कहाँ से नहीं दिखाई देता, उसका दर्शन करो, जो आदर्शन, जो दिखाई नहीं दे रहा। अरे ये पुद्गल, ये इंद्रिय विषय, ये संसार की सारी माया, ये जितनी दुनिया भर की भ्रम भ्रांति है, पुद्गल वर्णाओं का जो समूह है, ये तो इंद्रिय गोचर है, मन गोचर है, इंद्रिय गोचर है। ये जितना भी संसार का प्रपंच दिखाई दे रहा है, ये इंद्रिय गोचर है। इसको स्वीकार करना सरल है, इसको तो अनादिकाल से देख ही रहे हो, लेकिन हे भव्य आत्मा आदर्श, उसको देखो, उसको देखो जो इंद्रियों से परे, जो इन इंद्रियों की कल्पनाओं से परे है, उत्पन्न अर्थ। उस प्रकाशवान स्वरूप को अपनी श्रद्धा में ले लेना, उस प्रकाशवान स्वभाव को अपनी अनुभूति का विषय बना लेना, इसका नाम है उत्पन्न अर्थ।
लगे हुए हैं भैया, पेज पलटाने में, क्षयोपम बुद्धि में, यहाँ वहाँ के विकल्पों में, पाठ में, माला में, जाप में, इसमें पूरा जीवन नष्ट कर रहा है। और तारण स्वामी कह रहा है आदर्श तो दिखाई नहीं देता, वो इन बाहर की क्रियाओं से उसका संबंध ही नहीं है, बाहर के होने वाले परिणामों से संबंध ही नहीं। वो तो परम पारणामिक भाव में अपना सर्वज्ञ स्वभाव है, उसका दर्श करो। और सर्व परिणाम से सर्वज्ञ स्वभाव लेंगे। अब भी अली आगे पढ़ रहे ना, उत्पन्न उसको अपने अंतर में देखो। वो देखो भैया, देखो अब क्या कह रहा है, दर्श सर्व परिणाम उत्पन्न। अरे अपने सर्व परिणाम मतलब, अरे देखो सर्व परिणाम मतलब भैया, अरे देखो तो जब जीव अपने ज्ञायक तत्व को स्वीकार करता है तो देखो सर्व परिणाम मतलब भैया कौन सा परिणाम? अरे देखो तो जो भाव यहाँ भाग रहा है वहां भाग रहा है। जब जीव पर पर्याय को देखता है तो सारे परिणाम कहाँ चलते हैं भैया? बाहर की ओर चलते हैं ना। तो सर्व परिणाम का क्या अर्थ निकाले भैया हम? क्या ना भैया, जब तक जीव पर पर्याय परिणाम में लगा रहता है तो उसके परिणाम में पूर्ण रूप से भ्रांति बनी रहती है। क्या भ्रांति बनी रहती है भैया? कि कहाँ देखें, कहाँ नहीं देखें, कहाँ उलझे, कहाँ नहीं उलझे। लेकिन तारण स्वामी तो कह रहा है, अरे अपना आत्मा अनंत चतुष्टय में है, इसके सारे परिणाम ही अपने प्रकाशवान स्वभाव के दर्शन के हैं। अर्थात अपने संपूर्ण भाव से, संपूर्ण भावना से, संपूर्ण समर्पण से उत्पन्न अर्थ, अर्थात सर्व परिणाम से, अर्थात आत्मा सर्व का ज्ञाता और सर्व का दृष्टा है ना, तो अपनी संपूर्ण परिणामों की शक्ति से ये प्रकाशवान स्वरूप को ही प्रकट करो, इसी का दर्शन करो। अरे बताओ ना भगवान जी, ये तो अपनी अज्ञानता है कि मेरा आत्मा राग देश परिणाम करता है, लेकिन सर्वज्ञ के वचन तो ये कहते हैं कि ये आत्मा परम पारणामिक भाव वाला है। इसके भाव तो ज्ञान दर्शन में, सर्व परिणाम ज्ञान दर्शन में, सारे परिणाम ज्ञान दर्शन में, और अपने सारे ज्ञान दर्शन परिणाम में एक ही दर्शन है, उत्पन्न अर्थ। आत्मा का परिणाम क्या है? क्या अरे ये स्वीकार करना है कि, ये स्वीकार करना है कि मेरे प्रकाशवान स्वभाव के सारे परिणाम ही दर्शन ज्ञान में है। ज्ञाता दृष्टा भाव में मेरे आत्मा के सारे परिणाम है। उत्पन्न अर्थ अपने ऐसे प्रकाशवान स्वभाव को स्वीकार तल में लेना है। तारण स्वामी कह रहा है, जब संपूर्ण ज्ञाता दृष्टा भाव से, सारे परिणामों से अपने वीतराग तत्व के दर्शन की भावना भावोगे, संपूर्ण भावना तो अपने तत्व को जानने की रखोगे भैया, तो उत्पन्न अर्थ, तो वो प्रकाश प्रकट हो जाए। और यदि भैया यहाँ वहाँ के राग देश परिणाम में गोल गोल घूमते रहोगे तो वो अनंत चतुष्टय में आत्मा कभी दिखाई देने वाला नहीं। वो देखो आगे लिख दिया ना, दर्श कमल स्वभाव, दर्शन काय का, जो परभाव से निर्लिप्त है, जो परभाव से न्यारा है, जिसके सारे परिणाम प्रकाश में है। हे भव्यात्मा, दर्श कमल स्वभाव, ऐसे अपने ज्ञायक स्वभाव का ही दर्शन करो कि इस विश्व में मैं कर्ता धर्ता भोक्ता नहीं, मैं एकमात्र ज्ञाता साक्षी भाव में ज्ञायक स्वरूप परमात्मा हूं, ज्ञाता तत्व भगवान आत्मा हूं। देखो देखो तारण स्वामी की बात मान जाओ। अरे चारित्र हो जाए तो बढ़िया बात है, चारित्र में रमणता हो जाए, चारित्र में रमणता हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। दर्शन की बात कर रहे हैं, अभी तो सम्यक्ता चरण चारित्र की बात कर रहे हैं, दर्शन। अरे वो स्वीकारता में तो आए कि वो अनंत प्रकाशमान, वो मेरी वीतराग सत्ता है, वो ज्ञायक स्वभाव ही, वो ज्ञायक स्वभाव ही ज्ञाता भाव में है। उसे कर्ता भाव में मानते क्यों? उसके सर्व परिणाम ज्ञाता भाव में, उसकी सारी परिणति ज्ञाता भाव में है। तुम एक बार भव्य आत्मा दर्श कमल, तुम उस अपने ज्ञायक भाव का, अपने कमल स्वभाव का दर्शन करने की भावना तो प्रकट करो, अर्थात उसकी दृढ़ श्रद्धा तो जगाओ। उत्पन्न अर्थ, इसी का नाम प्रकाश। तो तारण स्वामी क्या कह रहा है? शुरू से तारण स्वामी क्या कह रहा है? देखो देखो, आज तक जिसे नहीं देखा था वो प्रकाशवान स्वभाव उत्पन्न हो गया, अब सारे परिणाम उस अर्थ स्वभाव में रमणता के ही हो रहे हैं। अब संपूर्ण दर्शन उस ज्ञायक स्वभाव का ही हो रहा है, उन्हें तो आनंद आ रहा है। वो तो
इस निर्विकल्प आनंद में रमण कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं भैया? दर्श कमल कंद अग्र। देखो भैया, जैसे कमल के अग्र भाग में पराग छुपा है, कंद छुपा कि नहीं छुपा? भोरे क्या चूसते हैं? भोरे क्या चूसते हैं? कमल के बीच में बीच में जो पराग रहता है वही चूसता है। कंद 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 लिखा है कि नहीं लिखा? कंद अग्र लिखा है कि नहीं लिखा? कि जैसे कमल के अग्र भाग में बीचों बीच कंद रहता है, जिस पे बैठ के भोरे क्या करते हैं? उस कंद को, उस पराग को चूसते हैं। चूसते हैं कि नहीं चूसते? जैसे भोरे उस पराग को क्या बोलते हैं, कमल से उस अर्क को चूसते हैं, ऐसे तारण स्वामी तुमसे कुछ कह रहा है भैया। क्या कह रहा है? दर्श कमल कंद अर्क, वो दर्श कमल कंद अग्र उत्पन्न अर्क। क्या 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 कह रहा है? अरे देखो, ये जो अपना गायक स्वभाव है, इस यही अनंत कंद है। कंद है मतलब इसमें ही अनंत गुणों का पराग है, इसमें अनंत गुणों का अतीन्द्रिय रस है। अब एकाग्र चित्त होके जैसे भोरे कमल से कंद को चूसते हैं, वैसे है भव्य आत्मा, तुम अपने गायक स्वभाव में एकाग्र होके इस ज्ञान में अमृत का रसपान करो ना, इस कंद को चूसो ना। कौन से कंद को चूसे? तो कह रहे हैं दर्श गिरा कंद अग्र परिणाम। भगवान की वाणी गिरा, जिनवाणी है, जो भगवान के कंठ कमल आसन से फिर रही है। अरे इस जिनवाणी को अंतर ध्यान में एकाग्र होके अपने शुद्ध परिणाम से इस प्रकाशमान सत्ता जो जिसको अपन अर्थ कह रहे हैं, इसके रस को चूसो ना। ये जिनवाणी काहे के लिए? ये भगवान की दिव्य ध्वनि में आया है कि हे भव्य आत्मा, जैसे भोरे पराग को ग्रहण करते हैं, वैसे ही तुम जिनवाणी के सार को ग्रहण करो, तत्व के सार को ग्रहण करो। उत्पन्न अर्थ क्या क्या ग्रहण करो? कि ये अनंत प्रकाशमान मेरा ही स्वभाव है, ऐसी भीतराग शक्ति को ग्रहण करो ना भगवान जी। क्यों रुचि नहीं लग रही इस तत्व को सुनने की? क्यों गिरा कंद? भगवान की अमृत वाणी क्या बोलते हैं, सर्वज्ञ वीतरागी देव के कंठ कमल आसन से प्रकाशवान होती हुई ये देव ध्वनि फिर रही है। अरे अपने कंठ कमल आसन पे, अपने मति ज्ञान के बल पे, हे जीवात्मा, अपने मति ज्ञान की धारणा के बल पे इस स्वरूप का ध्यान करके इसी के रस में सराबोर रहो ना, इसी के आनंद में मदमस्त रहो ना। तुम्हें पर की सुरति क्यों है? जब भगवान की दिव्य ध्वनि में ऐसा प्रकाशवान स्वरूप स्वयं घोषित हो रहा है कि तू स्वयं केवल ज्ञान का धारी है, तू स्वयं मेरे समान अनंत चतुष्टय का धारी है। जब भगवान की दिव्य ध्वनि में ऐसा ज्ञान में अमृत भर रहा है, तो फिर तू कसाय में क्यों लगा हुआ? जब भगवान स्वयं कह रहे हैं ना, जब ये जो भगवान की दिव्य ध्वनि है, ये भगवान की दिव्य ध्वनि में जिनेन्द्र परमात्मा स्वयं कह रहे हैं ना। अच्छा बताओ, भोरों को कौन सिखाता है कि कमल के बीच में पराग है, चूसो? कौन सिखाता है? जल्दी बताओ, मैं आगे बढ़ना। भोरे को कौन सिखाता है कि कमल में कंद है? और वो भोरा कैसे उस कमल के कंद को क्या बोलते चूसता है और उड़ जाता है? कैसे? उसे कैसे अपने पता लगता है कमल के अग्रभाग में कंद है? वो कैसे वो उसे बड़ी रुचि से चूसता है, ग्रहण करता है, उस कंद को ग्रहण करता है और उड़ जाता है। ये तो उदाहरण है, जबकि वो अवक्ष है। तुम कभी भोरे की नकल मत कर लेना, नहीं तो नरक जाओ। ठीक है, जल्दी बताओ। ये तो उदाहरण है, ये तो एक प्राकृतिक घटना है जिसे अपन उदाहरण के रूप में ले रहे हैं। जल्दी बताओ, भोरे को कौन बताता है कि उस कमल के बीच में पराग है, वो कैसे उसे चूसता है बड़ी प्रियता से? ऐसे जिनवाणी के सार को चूसे, वो उड़ जा। भगवान जी, और देखो, यदि भोरा सुनो पराग को ग्रहण करके ना उड़े, वो सूर्य अस्त हो जाए और कमल बंद हो जाए, तो भोरा वहीं मर जाए। अब बड़ा खतरनाक उदाहरण दे दिया हमने। क्षयोग संज्ञानधारियों को तो पड़कच्चे उड़ जाएंगे, इतना खतरनाक उदाहरण दे दिया। यदि भोरा
उस पराग को चूसे और उड़े नहीं तो रात में ही अरिहंत नाम, क्योंकि चले जाए। सूर्य अस्त होगा और कमल होगा बंद, और कमल बंद हुआ तो फिर ऑक्सीजन भी अंदर नहीं आती, तो सुबह बोरा नहीं मिलेगा। अब इस उदाहरण को हम क्षयोपम ज्ञान प्रसिद्ध कर दें पसीने आएंगे। यदि जीव इस जनवाणी के सार को सुन के उसे ग्रहण करके, और यदि इस देह आदि की मान्यता से इन संसार शरीर आदि के बंधन से मुक्त हो जाए, उड़ जाए, इन संसार संस्कारों की पकड़ छोड़ दे, क्षयोपम बुद्धि की पकड़ छोड़ दे, पाठ क्रिया जाप और इन फालतू के आडंबर को छोड़ दे मतलब इनकी पकड़ छोड़ दे, और अपने स्वरूप के सार को ग्रहण कर ले, अपने तत्व के आनंद को ग्रहण कर ले और उड़ जाए, ममत्व तोड़ दे तो ठीक है, और नहीं रे क्षयोपम ज्ञान भी कभी निगोद ले जाए। क्यों ले जाएगा भैया, क्यों ले जाएगा? क्योंकि कंद है, इसे ग्रहण करो और उड़ जाओ। ये विलास करने के लिए नहीं है। ये जनवाणी का जो कंद है ये विलास करने, बौद्धिक विलास करने के लिए नहीं है। ये काय के लिए है? ये अतीन्द्रिय आनंद में विलास करने के लिए। यदि जनवाणी से भैया क्या करना है, तानासन कह रहा है दर्श गिरा कंद अग्र परिणाम। भैया ये जनवाणी है, इसका श्रद्धान करो, और भगवान के मुखारविंद से ये जो वाणी मिली खिरी है, ये पराग है, ये अर्थ है, ये पराग है, और इस पराग को एकाग्र चित्त होके ग्रहण करो, इसी की परिणति बनाओ, इसी परिणाम रूप परिणति बनाओ। देखो यही तो प्रकाश है। और हे भव्य आत्मा, जब इस प्रकाशवान स्वभाव को ग्रहण करोगे, भे विनष्ट परिणाम स्वभाव उत्पन्न अर्थ, तो क्या होगा? जब ऐसे जिनवाणी के कंद को ग्रहण करोगे, जब ऐसे जिनवाणी के अर्क को ग्रहण करोगे, तो क्या होगा? सारे भय अपने आप ही विनष्ट जाएंगे। भैया भयों के उत्पन्न होने वाले परिणाम अपने आप ही विना जाएंगे, और अपना स्वभाव उत्पन्न अर्थ। भैया जब तक भयभीत हो, भय के कारण मंदिर आ रहे हो, भय के कारण पाठ कर रहे हो, नरक ना चले जाए तो पाठ कर रहे हो, दुर्गति के डर से मंदिर आ रहे हो, आत्मा की रुचि थोड़ी ना। जनवाणी के सामने सरकार को पटक रहे हो कि घर वालों ने शुरू से डरा रखा, बेटा मंदिर जाओ तो पुण्य मिलेगा, और मंदिर नहीं जाओगे तो नरक जाओ, जाकर आ रहे तो मंदिर आ रहे हो। और तारण स्वामी कह रहे हैं, जब तुम उस कंद कमल को, कमल के अंदर जो कंद है, अर्थात गायक के अंदर में जो गायक भाव का पराग है, आत्मा ज्ञान में है कि नहीं है, आत्मा गायक स्वभाव ही है कि नहीं है, इस गायक स्वभावी आत्मा में जो ज्ञान आनंद का कंद है, ज्ञान आनंद स्वभाव रूप जो कंद है, इस ज्ञान आनंद रूप कंद को ग्रहण करोगे तो भय विनाश परिणाम, तो सारे के सारे भयभीत होने वाले परिणाम अपने आप ही विनाश जाएंगे, और उत्पन्न अर्थ क्या प्रकट होगा? अपना स्वभाव उत्पन्न हो जाए, बहुत प्रकट होगा जो आज तक प्रकट नहीं हुआ था। लेकिन भगवान जी उसकी रुचि किसको है? यहाँ तो पेश पलटाने की रुचि है, और यहाँ रुचि काय की है? यहाँ रुचि तो भैया क्षयोपम ज्ञान बढ़ाने की रुचि है। और देखो, और तारण स्वामी ने क्या कहा है कि यदि क्षयोपम ज्ञान बढ़ाने की रुचि है तो भोरा भी चूसता तो पराग है, लेकिन अज्ञान बुद्धि से समझता है कि भाई हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सब कर रहे हैं, पाठ कर रहा है, मंदिर आ रहा है, लेकिन अज्ञान बुद्धि से उसी गुलाम में, उसी पराग के मोह में वहीं फंस जाता है, तो वो अपना कल काम नहीं बना पाता, उड़ नहीं पाता। वो ये सूर्य अस्त होने के पहले उड़ जाओ। मतलब भगवान जी इस भाव में जिनवाणी सुन रहे हो, समझ रहे हो, स्वीकार कर रहे हो, तो भैया जी ये देह छूटे उसके पहले भेद ज्ञान कर लो, देह छूटे उसके पहले सम्यक दर्शन प्रकट कर लो, देह छूटे उसके पहले तत्व का सच्चा श्रद्धान कर लो, और तत्व का श्रद्धान किए बिना देह छूट गई तो भोरे जैसी हालत होगी। और यदि भगवान जी जिनेंद्र भगवान की वाणी के कंद को ग्रहण कर लिया तो भय विनष्ट, फिर भय नहीं रहेंगे, फिर संसार में भय नहीं रहेंगे, फिर भयभीत होकर धर्म नहीं होगा, फिर धर्म होगा आनंद के साथ। धर्म आत्मा का स्वभाव है, वस्तु स्वभाव धम्म,
तो धर्म आत्मा की अपनी चैतन्य वस्तु का नाम धर्म है, धर्म क्रियाओं का नाम नहीं है। धर्म बाहर के संयोगी परिणाम से अलग होने का नाम धर्म है। अपने को कौन सा वाला धर्म चाहिए? जो बाहर से होता और लेकिन धर्म अंदर की वस्तु है। और तारण स्वामी से पूछा होगा, तारण स्वामी जब जीव अपने ऐसे अंतर आत्मकंद को, ज्ञानानंद स्वभाव को, ज्ञायक भाव के अमृत को ग्रहण कर लेता है तो क्या होता है? उन्होंने कहा सुनो, भेद नच जाते हैं, अपना अनंत प्रकाशमान स्वभाव प्रकट होता है और क्या होता है? दर्श अंगदि अंग दर्शन होता है। भैया कहाँ काय का दर्शन होता है? दर्श अंगदि अंग सर्वन्य परिणाम स्वभाव उत्पन्न अर्थ। काय का दर्शन होता, काय का दर्शन होता है जब जीव को अपना ज्ञायक स्वभाव अनुभूति में आता है, जब जीव ज्ञायक तत्व के सार को ग्रहण करता है और जब जीव को ये ज्ञायक तत्व अपना अंतरात्मा सार रूप में स्वीकार होता है कि हाँ मैं ही ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, जब जीव इस अर्थ को, इस प्रकाशमान सत्ता को ग्रहण कर लेता है, बहुत अच्छे से सुनो, जब जीव इस प्रकाशमान शक्ति को अपने अंतर में ग्रहण कर लेता है तो क्या होता है? दर्श अंगदि अंग, उसके सर्वांग में दर्शन होता है। काय का? अंग सर्वन्य परिणाम स्वभाव। अरे अपने स्वभाव को प्रकट करने वाले जो ज्ञायक भाव में परिणति है, सर्व अंग में वो ज्ञान दर्शन में उपयोग ही प्रकाशित होता हुआ दिखाई देता है। अंग अंग में आत्म ज्योति की झलक दिखाई देती है। भैया अरे आत्मा सर्व अंग से शुद्ध है, बुद्ध है और मुक्त है, अर्थात आत्मा के सर्वांग प्रदेश भी शुद्ध है और उन प्रदेशों में उसकी बहने वाली दर्शन ज्ञान चेतना की परिणति भी शुद्ध है। जहां जहां ज्ञायक भाव का अनुभव करोगे वहां वहां पूर्ण प्रकाशवान आत्मा ही दिखाई देगा। ऐसा थोड़ी ना है कि मैं हाथ से शुद्ध हूँ, पैर से अशुद्ध हूँ, माथे से शुद्ध हूँ और क्या बोलते हैं क्या कहते, बाल से अशुद्ध हूँ। बाल में आत्मा के प्रदेश नहीं होते, कहने में आ गया। ऐसा थोड़ी ना कि आत्मा कहीं से शुद्ध हो और कहीं से अशुद्ध हो। आत्मा कहीं से प्रकाशवान हो, कहीं से अंधकार में हो। ऐसा ना आदि आत्मा काली हो और आदि आत्मा गोरी हो। ऐसा थोड़ी ना होता भगवान जी कि आदि आत्मा को बांट दो, दो से बांट दो, भाई आदि आत्मा शुद्ध है और आदि आत्मा शुद्ध है। ये उदाहरण तो हम कई बार देते हैं भैया कि जब जीव को एक समय की निर्विकल्प अनुभूति होती है तो सर्वांग प्रदेशों में जैसा अनुभव सिद्ध भगवान कर रहा है वैसे ही सर्वांग शुद्ध प्रदेशों का अनुभव होता है सर्वांग से। ऐसा थोड़ी ना कि आदि आत्मा में जितनी आत्मा में सम्यक दर्शन हुआ उतना अनुभव हो गया और जितनी आत्मा में सम्यक दर्शन नहीं हुआ उतना अनुभव नहीं। ऐसा थोड़ी ना होता। सम्यक दर्शन मतलब संपूर्ण आत्मा का संपूर्ण दर्शन। सम्यक श्रद्धा मतलब संपूर्ण आत्म स्वभाव की सम्यक संपूर्ण श्रद्धा। ये आधा अधूरा वाला काम थोड़ी ना, थोड़ा सा हो गया भाई वो हमें एक बिंदी दिख गई, वो हमें इतना सा दिखा, वो हमें गोल दिखा, वो हमें चौकोर दिखा, ये थोड़ी ना। ये तो सर्वांग से आनंद स्वरूप उत्पन्न होने वाली शक्ति है। ये छोटा बड़ा नहीं है, लघु दीर्घ नहु होई, छोटा बड़ा वाला नहीं है कि छोटा हो गया, बड़ा हो गया, गोल हो गया, चौकोर हो गया, लंबा हो गया। अरे ये तो सर्वांग में सर्व आत्म प्रदेशों में प्रकट आत्मा की अनंत शक्ति है और सर्वांग से आनंद में चलती है। बताने से हम ये कह रहे हैं भैया सुनो तो भव्य आत्मा, अरे देखो तो कब तक इस संसार की अज्ञान बुद्धि में उलझे रहो। कल रात में कितनी बड़ी चर्चा हुई थी, क्या गजब की बात थी। जीवात्मा कब तक अपने स्वभाव को नहीं मानोगे और जब तक नहीं मान्यता करोगे, अपने स्वभाव की मान्यता नहीं करोगे, तब तक तीन काल में उपयोग पलट के अपनी ओर आएगा नहीं। और जब तक उपयोग अपनी ओर पलट के नहीं आएगा तब तक तुम्हें ऐसे स्वभाव का अनंत खजाना नहीं मिलेगा, इस स्वभाव की अनंत शक्ति नहीं मिलेगी। हमने क्या कहा था, आप ये समझो कि आपके स्वभाव, ये स्वभाव है ये तिजोरी में बंद है, आपके अनंत गुण तिजोरी में बंद है।
मैं आत्मा हूं, ऐसे विश्वास की चाबी लेके जा। और यदि इस विश्वास की चाबी इस चैतन्य रूपी तिजोरी में लगेगी कि मैं ही वो परमात्मा हूं, तो ये तिजोरी खुल जाएगी और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, या ऐसा कहो अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर और अनंतानंद शक्ति अंतर से प्रकाश होने लगेगी। सर्व अंग से वो चैतन्य का प्रकाश जगमगाने लगेगा, अंतर अनुभूति का मार्ग बन जाएगा। लेकिन कब बनेगा? जब मुझे इस अतीन्द्रिय अंतर आत्म शक्ति का विश्वास होगा। बिना विश्वास की चाबी के ये अनंत चेतन का खजाना नहीं खुलेगा। और देखो, जब जीव विश्वास करेगा तभी ये चाबी लगेगी। ये इस तिजोरी में, चैतन्य महातिजोरी में, इस तिजोरी में वो विश्वास की चाबी लगेगी। और जैसे ही विश्वास की चाबी लगी, उपयोग अपनी ओर आया, अपनी ओर पलटा और वहां अनंत का प्रकाश हुआ। और जब तक वो विश्वास की चाबी नहीं लगेगी ना, तब तक चैतन्य तिजोरी खुलेगी नहीं। और ये जब तक चैतन्य तिजोरी नहीं खुलेगी, तब तक भैया आपको लगेगा भैया कब से आत्मा आत्मा चिल्ला रहा है। वही भैया आत्मा, तो देखने लगे कहाँ है, यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ। ऐसे ही होगा भैया। चाबी तक तो पहुंच गए, वो लगा भी लिए, घुमाने की जरूरत है बस। अरे जिसकी चाबी लग गई उसका तो सब काम हो गया। बस जिसको एक बार विश्वास हो गया कि वो वीतराग चेतन सत्ता है, जिसकी श्रद्धा में बैठ गया, उसका उपयोग तो बार बार दिन में असंख्यात बार अपने स्वभाव के पास आए बिना नहीं रहा, गिनती नहीं होती। जिसको अपने स्वभाव का विश्वास हो गया कि मैं ही शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, अविनाशी हूँ और ज्ञान स्वभावी परमात्मा हूँ, जिसको अपने स्वभाव का यथार्थ श्रद्धान हो गया, जिसको अंतर आत्मा का विश्वास हो गया, उसका उपयोग असंख्यात हुआ। अनंत भी बोल देते हैं, एक अनंत में अब लोगों के पसीने छूट जाएंगे, तो वो जीव का उपयोग असंख्यात बार अपनी आत्मा के पास आए बिना नहीं रहते। हो ही नहीं सकता कि मुझे मेरा स्वभाव स्वीकार हो और मुझे अपने आत्मा की सूरत या फिर प्रतीति या फिर स्मरण या निर्णय ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अपने आप उपयोग आएगा, विश्वास है तो उपयोग आएगा। तो जितने बार उपयोग आएगा, सीधी बात, जितने बार उपयोग आएगा उतने बार तत्व की स्वीकारता होगी, और जितने बार तत्व की स्वीकारता होगी तो कर्म के जो बुद्धि के जो पाप बुद्धि या फिर ये कहो जो मिथ्या संस्कार है वो टूटे बिना रहेंगे नहीं। और संस्कार टूटेंगे तो आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों उत्पन्न अर्थ, वो तो जगमगाएगा ही। जब बार बार उस दरवाजे पे जाके दस्तक दोगे, बार बार उस दरवाजे पे जाके दस्तक दोगे, तो एक दिन वो दरवाजा खुले बिना नहीं रहेगा, खुलेगा तो जरूर। तो यहाँ क्या बात चल रही है भैया? दर्श अंगदि अंग सर्वान्य परिणाम स्वभाव, सारे परिणाम अंग सर्वांग में प्रकट अपने वीतराग तत्व को ही देखो। अब क्या क्या देख रहा है जीवात्मा? देखो तो क्या दर्शन, देखो दर्शन की बात चल रही है। श्रद्धा से नीचे हट नहीं रहा कारण सब दर्शन उपयोग कह लो या श्रद्धा कह लो, हट नहीं रहा, सम्यक दर्शन से हट नहीं रहा। क्या कह रहा है? दर्शन कमल, भैया दर्शन करो, सरल भाषा में। फिर तारण स्वामी क्या कह रहे हैं वो अपन बाद में बता दें, अपने को समझ में आ जाए ऐसी भाषा। तारण स्वामी क्या कह रहे हैं? दर्श कमल, दर्शन करो काय का? कमल स्वभाव का। तारण स्वामी कैसे करें? कलन, अरे थोड़ा सा अंतरात्मा का ध्यान लगा, अर्थात उस आत्मा को एकाग्रता का विषय बनाओ। अरे दिन रात राग देश छल कपट मायाचारी के कारण से आत्मरोध परिणाम में एकाग्र रहते हो, पर भाव में एकाग्र रहते हो। लेकिन भगवान जी अब तो भगवान की अमृत में वाणी सुन रहे हो, दर्श कमल कलन, अरे श्रद्धा सहित एकाग्र भाव से अपने ज्ञायक स्वभाव का ध्यान तो करो। कलन मतलब उसको अपनी ध्यान शक्ति में तो लेके आओ। विकल्प कर रहा भैया कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, अरे कलन थोड़ा एकाग्रता से उसका चिंतन तो करो। ज्ञान विज्ञान परिणाम, जब उसको एकाग्रता से देखोगे तो वो ज्ञान विज्ञान में, भेद ज्ञान की परिणति में कहो या अनंत केवल ज्ञान के प्रकाश में कहो, उत्पन्न अर्थ वो तत्काल प्रकट हो जाएगा और तुम्हें तीन लोक का नाथ होने की अनुभूति
जाग जाएगी कि वो अनंत केवल ज्ञान में, ज्ञान विज्ञान में वो वीतराग सत्ता, वो ज्ञायक स्वभाव ही मेरा है, वो स्वानुभूति जगमगा जाएगी। और भगवान जी अनादि काल के जो मोह माया के बंधन है देखते ही देखते मिला जाएंगे। जो अनादिकाल के मोह है ना, अनादिकाल का जो राग है ना, अनादिकाल के जो दुख है ना, वो एक क्षण में खत्म हो जाएंगे। एक क्षण में तुम्हारी परिणति पलट जाएगी और ये अंतर चतुष्टय में अपना वीतरागपाद स्वीकार हो जाएगा। ये देखो तो अनंत प्रकाशवान शक्ति का धारी तो ये अपना ज्ञायक स्वभाव ही है और इसका किसी और अज्ञान अवस्था से कोई संबंध नहीं। तो जब सर्वांग से इस ज्ञान विज्ञान में अपने वीतराग पद का अनुभव करोगे तो तारण स्वामी कह रहे हैं साधु दशा प्रकट होगी, अंतर्लीनता होगी। लेकिन अपन अपनी भूमिका में लो भैया, क्या होगा कि जब ऐसे स्वरूपों का ध्यान धारण करोगे, अपना चित्त अपने ज्ञायक तत्व में लगाओगे तो केवल ज्ञान में वीतराग पद प्रकट हो जाए, एक ज्ञान की शक्ति जाग जाएगी। अब तारण स्वामी तो साधु पद पे ले जा रहे हैं। न योग दर्श उत्पन्न, न योग, अब तो मन वचन का ही युक्ति कर लो। अब तो संसार में राग रंग करने का कोई काम नहीं। मन वचन काय इन तीनों योग से परे होके ना योग अयोग होने की तैयारी करो। योग से, योग की चपलता से मेरा कोई संबंध नहीं है। दिगंबर हो जा, साधु दीक्षा को धारण करो, जय जयकार मचा, काय संसार में मर रहा है। देखो तारण स्वामी कह रहा है कि भैया ना योग उत्पन्न दर्श, इन योगों की ओर मत देखो, दर्शन करो उत्पन्नार्थ इष्टि परमेष्टि। अरे अपना परम इष्ट स्वभाव ही अपने लिए कल्याणकारी है। इष्टि, इसी को इष्टता में लो। पंच परमेष्टि परमात्मा ने जैसे इष्ट स्वरूप को ध्याया है, वैसे इष्ट स्वभाव को ध्याओ तो क्या होगा, अवधि ले साधु पद ग्रहण होगा तो अवधि ज्ञान का अंकुरण प्रकट हो जाएगा। और भगवान जी यदि घर गृहस्थी के विकल्प में लगे रहे तो क्या होगा, दुनियादारी के विकल्प में लगे रहे तो क्या होगा। अब अवधि ज्ञान का अंकुरण नहीं होगा। हाँ हो सकता है तू अवधि ले नर्क उत्पन्न, ये हो सकता है। भाव प्रत्यय को अवधि ज्ञान लेके नारदियों को भाव प्रत्यय को अवधि ज्ञान होना, तो भाव प्रत्यय को अवधि ज्ञान लेके नर्क उत्पन्न, अर्घ भूले नर्क छड़ी पड़े। हाँ भाव प्रत्यय, क्योंकि नारकियों को, तीर्थंकरों को जन्म से ही, देवों को जन्म से ही भाव प्रत्यय को अवधि कहे या भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान का है, नियम से होता ही है। गुण प्रत्यय मात्र वीतरागी मुनियों को ही होता है विशेषता से। गुण प्रत्यय वीतरागी मुनियों को ही होता है और किसी को नहीं होता। तो क्या कह रहा है भैया, उसमें देश अवधि सर्वावधि के बहुत भेद हैं। तो यहाँ तारण स्वामी को देश अवधि ज्ञान हुआ था पंचम काल में, सर्वावधि पंचम काल में नहीं हो सकता। तो यहाँ क्या बात चल रही है, ना योग दर्श उत्पन्न अर्थ। क्या करना है, क्या करना है? तो इनसे निपटना पड़ेगा। पहले मन वचन काय की चपलता को पहले यहाँ लाके स्थिर करो कमल स्वभाव के ध्यान में। तो अपना परम इष्ट पद जिन्हें प्रियता से परमेश्वरी ने भी प्रकट किया है, भैया ऐसा परम इष्ट अपना प्रिय अर्घ स्वभाव उत्पन्न हो जाएगा और भव्यात्मा अवधि ले। अरे अवधि ज्ञान के अंकुरण को प्राप्त करो, उत्पन्न अर्घ देखो चारों ओर अपने अंतर आत्मा का प्रकाश ही प्रकाश हो रहा है। अब तो साधु बन जाओ और सिद्धि और मुक्ति को प्राप्त करो। दुनियादारी के विकल्प में कब तक मरोगे? हाँ कब तक शल्य रखोगे, कब तक चिंता रखोगे? अज्ञान अनमोल, देखो अब देखो अज्ञान अनमोल उत्पन्न खिपी अर्थ। अरे जहाँ अपना छायक स्वरूप आत्मा अनुभूति में प्रकाशित होगा, अपने विज्ञान में स्वभाव की अनुमोदना प्रकट होगी, तो अनादिकाल राग देश भाव की जो अनुमोदना कर रहे थे ना, वो मिला जाएगी भगवान आत्मा। साधु बनने की तैयारी है। अज्ञान की अनुमोदना
खत्म। ये सुनो तो, जब तक कृत कारित अनुमोदना से, अर्थात जब तक अज्ञान भाव की अनुमोदना से मेरा चित्त पर में लगा है, तब तक संसार है। और जीव को एक ही बात तो नहीं पता भैया कि अनुमोदना का ही करना है और विराधना का ही करना। क्या चीज अपने सहकार करने योग्य है और क्या क्या चीज तिरस्कार करने योग्य, अर्थात क्या उपादेय है और क्या है इतने तो जीव को नहीं पता। बस ये है वस्तुओं को उपादेय मान रहा है और ये जो उपादेय है उसे है करके रखा है, और जो राग आदि परिणाम चल रहा है उसे ज्ञेय मान के बैठा, जबकि ये पूरी परंपरा उल्टी है। राग आदि भाव जीव के ज्ञेय कभी हो ही नहीं सकते। जीव के लिए उपादेय कभी पर पदार्थ हो ही नहीं सकता, और जीव के लिए है, जिसे आत्मा को भूल के बैठा है, अर्थ स्वभाव को भूल के बैठा है, तो आत्मा के लिए उसका ज्ञान दर्शन स्वभाव कभी है हो ही नहीं सकता। वो त्रिकाल उसकी शक्ति है, लेकिन इसकी मान्यता विपरीत है तो आज संसार में रो रहा है। देखो तारा स्वामी क्या कह रहा है, सुनो, समझने की कोशिश करो। अज्ञान अनुमोद उत्पन्न क्षिपल, अरे अज्ञान की अनुमोदना क्षय होगी, अज्ञान भाव की अनुमोदना क्षय होगी। अपने छायक स्वरूप को अंतर में देखो तो अज्ञान का भाव बुलाएगा, छायक लब्धियां प्रकट होंगी। कब प्रकट होगी भगवान जी? अज्ञान विरोध दृष्टि विलयंती उत्पन्न, भैया जो अपने स्वभाव का विरोध करने वाली अज्ञान दृष्टि है, जब वो बिला जाएगी तब, मतलब जब जीव पर पर्याय को देखना बंद करेगा और इन पर पर्याय से रहित अपने अर्थ स्वभाव को देखेगा, तब अज्ञान की दृष्टि, घर को देखने वाली, पुत्र को देखने वाली, पड़ोसी ऐसा कर रहा है, ये ऐसा खा रहा है, ये ऐसा बोल रहा है, या फिर यहाँ तो ऐसा लिखा है, वहाँ तो ऐसा लिखा, उन पंडित जी ने वैसा बताया था, इन पंडित जी ने वैसा बताया, ये अज्ञान बुद्धि। ये लिखा देखो, अज्ञान विरोध दृष्टि, अपने तत्व का विरोध करने वाली जो अज्ञान दृष्टि है वो विलयंती तत्काल बिला जाएगी। कैसे बिला जाएगी भैया? उत्पन्न अर्थ, जहां अपने प्रकाशवान अंतर स्वभाव का आनंद प्रकट होगा वहां कुछ और सुनाई नहीं देगा। अज्ञान दृष्टि जो आत्मा का विरोध करती है, पर पर्याय में लगी रहती, इसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, यहाँ ऐसा हुआ, वहाँ वैसा हुआ, वो भी तो ऐसा कर रहा है, वो भी तो ऐसा खा रहा है, वहाँ तो ऐसा कर रहा है, वहाँ तो वैसा हो रहा है। ये जितनी भी पाखंड दृष्टि है ना आत्मा का विरोध करने वाली, ये अज्ञान दृष्टि है, जो सहज अपने ज्ञाता भाव को स्वीकार नहीं करने देती, कर्ता भोक्ता बनाए रखती, पर पर्याय को देखती रहती कि इसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए। ये सारी आत्मा का विरोध करने वाली सारी दृष्टि बिला जाएगी। कब 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 लाएगी, कब लाएगी, कब लाएगी? चलिए बताओ, हाँ कब लाएगी? सीधी बात इतनी है, ये सारी अज्ञान बुद्धि बिला जाएगी, पर्याय दृष्टि गल जाएगी, जब स्वभाव की दृष्टि, ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि प्रकट होगी, तब उत्पन्न अर्थ, जब सार स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आएगा। देखो आगे लिख दिया उन्होंने, ज्ञाने निर्यान अनमोय रमण, जब ज्ञान अपने ही ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेके, ज्ञाने निर्यान, ज्ञान ही ज्ञान से अलंकृत होके, जब ये अपना ज्ञान ही ज्ञान स्वभाव से अलंकृत होके ज्ञायक स्वभाव का आश्रय लेके जब ज्ञान स्वभाव में रमण करेगा, कम विलियम गता, तो क्या होगा? जितने भी कर्म बांधे हैं ना, जितने पूर्व अज्ञान दशा बन गए हैं, वो सारे के सारे बिला जाएंगे। भगवान जी तारण स्वामी की वाणी है ये, गुरुदेव के वचन है ये, और आपके अंतर स्वानुभव को जगाने वाली परिणति है ये, वीतराग भाव का विश्वास कराने वाली परिणति है। तारण स्वामी के अंतर में परिणति प्रकट हुई स्वानुभव से, उन्होंने स्वयं ऐसे वीतराग तत्व को गमा और भव जीवों से कह दिया कि ज्ञान के आश्रय से ज्ञान की वृद्धि होगी। ज्ञाने ज्ञान, तू अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय ले, ज्ञान अनुमोद, अपने सम्यक ज्ञान के आश्रय से ज्ञायक स्वभाव का आश्रय ले और रमण, उसी में रमण कर, तो क्या होगा? कम विलियम गता, जितने भी कर्म के बंधन दिख रहे हैं ये सारे के सारे कर्म अपने आप ही मिला जाएंगे। अब विश्वास हो तो अपन अपने आत्मा का थोड़ा ध्यान करें, थोड़ा चिंतन करें, थोड़ा मनन करें, बढ़िया वीतराग भगवान की इस वाणी को सुनने के लिए हमारी रुचि लगे।
अब ये विश्वास ही नहीं है कि आत्मा जैसी कोई वस्तु है, परमात्मा जैसी कोई वस्तु है। बाहर ही बाहर मन उलझा हुआ है, या तो घर में उलझा हुआ है, या दुकान में उलझा हुआ है, या पढ़ने लिखने में उलझा हुआ है, या माला खिसकाने में उलझा हुआ है। मन तो कहीं ना कहीं बाहर लगा हुआ है। उससे कहो भगवान जी ये सब बाहर का परिणमन है, और इस बाहर के परिणमन से अलग ज्ञानेन ज्ञान, वो आत्म कैसी ज्ञान से ज्ञान में अलंकृत है। ज्ञान का ज्ञेय अपना ज्ञायक वीतराग स्वभाव है, अनुमोद। अब अनुमोद न करो, ये अनुमोद न करने योग्य है। अपने ज्ञान का ज्ञेय अपना वीतराग स्वभाव है। हे भव्य आत्मा, ये अनुमोदन करने योग्य है। तेरे ज्ञान का ज्ञेय चलने वाले राग आदि विकारी परिणाम भी नहीं है। ये तिरस्कार है, ये जानने योग्य नहीं है। इस बात की अनुमोदन करो तो ज्ञाने ज्ञान अनुमोद। जब अपने से ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करोगे और उसी में रमण करोगे तो सारे के सारे कर्म अपने आप ही क्षय हो जाएंगे। सब विलियम गता मतलब तुरंत ही चले जाएंगे, सामने से दिखाई नहीं देंगे, बिला जाएंगे, सब के सब भाग जाएंगे अपने आप। और भगवान जी जब तक इन कर्मों पे नजरें बनाते रहोगे ना, जड़ा ये राग चल रहा है, ये देश चल रहा है, हमें ऐसे परिणाम क्यों आ रहा है, हमें आपके प्रति राग क्यों आ रहा है, हमें भैया इसके प्रति मोह क्यों आ रहा है, हमें इसके प्रति द्वेष क्यों आ रहा है। अरे भगवान जी कुछ नहीं आ रहा, सब कर्म धारा। अपना इन चलने वाली पर्याय से कोई लेना देना ही नहीं है। हमारा संबंध तो एकाकी तत्व भगवान आत्मा के अलावा और किसी से नहीं। अभी पर्याय में क्या चल रहा है? भगवान जी पर्याय को देखना ही तो तुम्हारे लिए दुर्गति का कारण है। कब तक देखोगे ये बताओ? जीव आत्मा पर्याय को कब तक देखोगे और किसके लिए देखोगे ये बताओ बस। चलिए बताओ, पर्याय को कब तक देखोगे और किसके लिए देखोगे? धारण समय की बात समझ में भी आ रही है कि टाइम होता चला जा रहा है। 5 मिनट ये घड़ी जल्दी सरकती है। अब बात ही ऐसी धारण स्वामी की आनंद वाली कि यहाँ देखो एक सूत्र और उत्पन्न मिली, देखो बहुत गजब का सूत्र है। उत्पन्न मिली, उत्पन्न कम मिली। उत्पन्न अर्थ देखो क्या अर्थ होगा इसका बताओ। उत्पन्न मिली, उत्पन्न मिली। अरे जिस भव्य आत्मा की अंतर श्रद्धा से, अंतर ज्ञान से, निर्विकल्प अनुभूति से किसी से भी कहा, बात इतनी सी है, उत्पन्न मिली। जिस भव्य जीव का अपने इस अंतर स्वभाव से मिलन हो गया, जिसको ऐसा परम आनंद मिल गया, जिसको ऐसा ज्ञान में ज्ञायक स्वभाव की रमणता रूप अपना आनंद मिल गया, उत्पन्न मिली। जिसे ये तत्व प्राप्त हो गया, अर्थात जिसने अपने अंतरात्मा से मिलन कर लिया, उत्पन्न कम मिली। उसके सारे कर्म उत्पन्न होना, आश्रव होना बंद हो गया, उसको आश्रव होना रुक गया। जिसको अंतरात्मा से मिलन हो गया उसको आश्रव होना छूट गया। कर्म आश्रव का कब तक? जब तक आश्रव का निरोध करने वाला सम्यक नहीं है तब तक। जहाँ दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नात्रय है वहाँ आश्रव नहीं है। अरे मतलब अनंत संसार का आश्रव नहीं है, वो अनंत संसार में डुबाने वाला नहीं है। संबर भाव है, संबर भाव। क्या करना है? उत्पन्न मिली, क्या करना है? दो शब्द में काम खत्म। उत्पन्न मिली किससे? ये राग को उत्पन्न करके मिल लो, है ना। मोह उत्पन्न करके पर पर्याय से मिलो, राग उत्पन्न करके पर पर्याय से मिलो। अरे वो राग उत्पन्न होना अपनी योग्यता का परिणाम है, उसकी बात ही नहीं चल रही। उत्पन्न मिली की बात चल रही है। क्या उत्पन्न मिली? 5 मिनट भी नहीं बचे भैया, 4 मिनट बचे हैं बस। क्या उत्पन्न और किससे मिली? क्या मालूम? क्या मालूम तारा स्वामी क्या क्या कह रहा है? उत्पन्न मिली, उत्पन्न कम मिली, उत्पन्न अर्थ ना जाने तारा स्वामी क्या क्या कह रहा है। काय से मिल लो, वो का बिला जाएगा, पता ही नहीं है।
कि मिलन काय से कर लो और बिलाने का है कि ना पता ही नहीं। लग तो ऐसा रहा है कि राग देश से मिल लो और कर्म को उत्पन्न कर लो और नर्क में को चले जाओ। हमें तो यही समझ में आ रही भैया, क्या करो कि कर्म धारा को स्वतंत्र मत मानो, कर्म धारा का कर्ता बन जाओ, कर्म धारा के भोक्ता बन जाओ और राग देश परिणाम को और उत्पन्न कर लो। उत्पन्न कर लो मतलब कर्म के कर्ता बन के इन्हीं पर्याय को देखते रहो कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे भाव क्यों आ रहा है, ऐसे भाव क्यों आ रहा है। मन के नीचे दबे रहो, अपनी मान्यता के नीचे दबे रहो, और मन और मानता के नीचे दबे रहो और इन कर्मों को अपना मान के कि मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ, इन्हें अपना मान के और अपनी गदगंगा कर लो। मतलब कभी इन कर्म धारा से भिन्न अपने आत्म स्वभाव का बहुमान मत जताओ, पड़े रहो संसार में। यही कह रहे हैं कर्ण स्वामी कि उत्पन्न मिली, क्या कह रहे हैं भैया, कर्म कसाय से मिलन करते रहो, इनका कर्ता धर्ता भोक्ता स्वामी मैं ही हूँ ऐसा मानते रहो, तो इन पर भाव से मिलो, है ना, इन पर भाव से मिलन करो और नर्क में हो जाओ। ऐसे तो लिखा है। उत्पन्न मिली, ऐसे पर भाव से मिलोगे तो क्या होगा भैया, कर्म बिलाएंगे तो ना, कर्म भी मिली, कर्म का आश्रय बंद होगा भैया। यही तो लिखा है। क्या लिखा है? अर्थ निकालने वाला तो भैया देखो, और अर्थ निकालने वाला तो अपने हिसाब से अर्थ निकालेगा। उत्पन्न मिली तो तारण स्वामी कह रहे सबसे मिलो जुलो, खूब खाओ पियो, मिलो जुलो, घूमो फिरो, मनुष्य भाव मिला है खाने पीने के लिए, बढ़िया घूमने फिरने के लिए, सबसे व्यवहार बनाने के लिए। तो उत्पन्न मिली, सबसे बढ़िया व्यवहार बनाओ, खाओ पियो, ऐश करो, सबसे मेल जोल रखो, राग रंग का पोषण करो, मिथ्या मानताओं को जो जैसा कहे वैसा मानो, जो जैसा कहे वैसा करो। उत्पन्न मिली, सबसे मेल जोल बना के रखो, अज्ञानी मिथ्या दृष्टियों का कुसंग से मेल जोल बना के रखो, और भैया क्या करो, अनंत कर्मों का आश्रय बंद करके दुर्गति में चले जाओ। यही तो कहा नहीं, ये लिखा नहीं है, ऐसा नहीं लिखा, पहला अर्थ लिखा है जो पहले बोला। तो भैया वो समझ में मिली, अरे वो समझ में आया तो अंतिम बात है भैया, कम में मिली, उत्पन्न मिली, उत्पन्न मिली मतलब अर्थ स्वभाव से मिलन करो, सार तत्व भगवान आत्मा को अपने अनुभव में प्रकट करो, रत्नत्रय से मिलन करो, नाम 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 मिलन। अरे सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र में अपनी ज्ञायक परिणति से मिलन करो तो उत्पन्न काम में मिली, तो सारे कर्मों का उत्पन्न होना मिला जाएगा और ये आत्मा सिद्धि और मुक्ति के सुख को प्राप्त कर लेगा। लेकिन कब? समय समाप्ति की घोषणा कब? जब अंतर उत्पन्न मिली, जब स्वभाव से मिलेगा तब कर्मों का उत्पन्न होना लगा। ऐसा तारण स्वामी नाम 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 मिलन ये कहा है छद्मस्वाणी कि तुम स्वभाव से मिलोगे तो संसार का भाव छूटेगा और स्वभाव से मिलन नहीं करोगे तो संसार सागर की यात्रा करते रहोगे। भैया ऐसे ही हम सभी तारण स्वामी की इस बात को ग्रहण करके कम से कम श्रद्धा से, भक्ति से, बहुमान से अपने अंतरात्मा से मिलन करने की भावना तो जगा। ये फील्डा भी है एक 123 नंबर की, जिन जय मिली हो, जिन जय मिली हो, जिन जय मिली हो, जिन जय मिली हो, अपने वन पे क्या है, अपने वन में रमना, जिन पासा रे, हाँ, जिन जय मिली हो, जिन जय मिली हो, अपने वन पे पासा रे, जिन जय मिली हो, जिन जय मिली हो, दीप्ति दृष्टि निर्वेशा दे। क्या कर रहा है? अरे जय जयकार बचाओ, जय जयकार बचाओ, अपने वन पे पास आ रहे, अब अपने ही अंतर में उस परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लिया। अरे जिन जय मिली हो, जिन जय मिली हो, शब्द प्रिय जिन आशा दे। देखो जिनेंद्र भगवान के प्रिय शब्द प्रकट हो गए हैं, आस भी लगाओ तो इनसे लगाओ, इन गीत राग वाणी को ग्रहण करके हमारा कल्याण हो जाएगा। इसकी जय जयकार मचाओ, इसके मिलने की खुशी मनाओ कि मुझे ये गीत राग अर्थ स्वभाव प्राप्त हो गया है, इसके अलावा और कोई हितकारी नहीं।
भगवान जी जब अपन ऐसा आनंद मनाएंगे, ऐसी खुशी मनाएंगे, तारण करण देव की तरह अंदर अपन भी फूलनाव में फूल जाएंगे, तब अपना कल्याण होना निश्चित है। बोलिए आचार्य प्रबल सद्गुरु संत तारण करण मंडलाचार्य भगवान की जय। नमोस्तु। तुम शरण